सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हर सतह पर पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। सऊदी अरब सरमायाकारी की सूरत में हमारे हम कदम है। ब्रादर मुल्क 7 दहाइयों से हर मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है। सऊदी अरब भी को पैसे वैसे नहीं दे रहा, बल्कि सऊदी अरब अपना हिस्सा मांग रहा है और हिस्सा पहले से ज्यादा मांग रहा है। मैं तो जब से ये तफसील सारी देख रहा हूं, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं कि और इस हद तक पाकिस्तान से धोखा हो रहा है। वो माइनिंग सेक्टर के अंदर भी मांग रहा है, जहां पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स एंड माइंस हैं, वहां पर भी मांग रहा है, और आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी मांग रहा है। सऊदी अरब अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इज्जत, गैरत, हमीयत नाम की कोई चीज ही नहीं। पिछले चंद रोज से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की अगर बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो एक बड़ा सुनहरा सा ख्वाब दिखाया जा रहा है कि सऊदी अरब से बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सरमायाकारी है ये सऊदी अरब की कंडीशंस पे होगी, और ये कैटेगोरिकली ये एस्टैब्लिशमेंट को भी कन्वे कर दिया गया है, हुकूमत को भी कन्वे कर दिया गया। वैसे तो हुकूमत माने नहीं रखती, एस्टैब्लिशमेंट को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर को कैटेगोरिकली ये बयान कर दिया गया, बता दिया गया है कि जो होगा वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। पैसे चाहिए, ये पैसे आपके पास है। বন্ধুরা আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা আপনারা তো জানেন পাকিস্তান ডলারের গন্ধ পেয়ে আর ডলারকে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ আর পাকিস্তানের আর্মি জেনারেল বা পাকিস্তানের আর্মি চিফ তারা কিন্তু সবাই সৌদি আরবের কাছে নিজেদের পোশাক খুলে সামনে পেতে দিয়ে বলেছে আল্লাহর নামে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য আপনারা দিয়ে দিন, আপনারা কিছু না দিলে আমরা চলবো না। আপনারা জানেন এই গত 2 মাসে পাকিস্তানের শাহবাজ শরীফ কাটরা শরীফ কতবার সৌদি আরব গিয়েছে, পাকিস্তানের চিফ আর্মি চিফ কতবার সৌদি আরব গিয়েছে, এমনকি তারা যে কি এখানে ব্যবসার জন্য কথা বলে এসেছে সেটা তারা ওরাই জানে। কেননা অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার, কেননা পাকিস্তানের যে ডেলিগেশন টিম সেটা কিন্তু অনেকবার সৌদি আরব গেছে, এমনকি সৌদি আরবের ডেলিগেশন টিম তারা কিন্তু পাকিস্তানের ভেতরে এসছে। এই আসা আর যাওয়া ব্যাপারটা কিন্তু অন্যবারের তুলনায় বা প্রতি বছরের তুলনায় এবার একটু বেশি মনে হচ্ছে। পাকিস্তান সৌদি আরবের সামনে কোনো বড় কিছু রাখতে চলেছে যে আপনারা যেন তেন প্রকারে যাই কিছু করুন না কেন, আপনারা আমাদের দেশের ভেতরে ইনভেস্ট করুন, তার জন্য আপনারা যাই কিছু দেন না কেন বা যে ডলারে আমাদের দেন না কেন আমরা সেটা মাথা পেতে নিজে রাজি আছি, ব্যাস আপনারা শুধু আমাদের ঘরের ভেতরে ইনভেস্টমেন্ট করুন। মানে এইবারের যে 2 দেশের ডেলিগেশন টিম, একবার সৌদি আরবে যাওয়া আর একবার পাকিস্তানে যাওয়া, উভয় দেশে, এটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে প্রতি বছরের তুলনায়। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব আর ভিডিওটিকে লাইক করতে ভুলবেন না। চলুন ফুল ভিডিওটি দেখে নিন। सरमायाकारी के लिए सबसे पहले जो अहम चीज़ ज़रूरत होती है वो कानून की बालादस्ती होती है। अगर वो आते हैं यहाँ पाकिस्तान में, जो उनको रिस्क होते हैं, जो ख़तरात होते हैं, वो सबसे पहले कवानीन की जो मुसलसल चलना है वो लाजमी होता है। जो इनको एक हम इकनॉमिक एनवायरनमेंट देते हैं उसकी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी चाहिए होती है। और जो यहाँ पर सरमायाकारी के जो प्रॉफिट्स निकालने के जो तरीका होता है वो भी उनके लिए वो हो मुफीद हो। पाकिस्तान में इन सब एंगल से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है। ये वही टेम्परामेंट है जो सऊदी अरब का है। वो कहते हैं भाई बाकी बातें ना करो, पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे, काम मसी आप कर लांगे। यही मामला पंजाब के लोगों के साथ है। यहाँ पे जो हुकूमतें आती है उन्हें पैसे दो, इनको रोटी सस्ती कर दो, बाकी मामला हम खुद ही देख लेंगे। और ये एक माइंड सेट है, वो कहते हैं ये पीनट्स हैं, ये दे दो इनको, ये कीड़े मकोड़े खुश हो जाएंगे। बाहर के जो हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पिछले 2.5 साल से जो मौजूदा यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, इनमें से सबसे नुमाया तो शेल था। शेल तो ग्लोबल 500 कंपनीज में से है, और अगर वो चली गई है तो उसने एक ऐसे तासुर पैदा किया है बाकी नए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो नहीं आएंगे। देखें, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और जाके वहाँ आपकी बिजनेस क्लास को कहें, अब ये जो 30 कंपनीज हैं ये कोई गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया तो नहीं है ना, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं, इनकॉर्पोरेटेड। तो आप जाके किसी भी मुल्क में प्राइवेट कंपनीज को कहें कि जी आप आएँ हमारे मुल्क में पैसे लेके आएँ तो हम आपको इतनी मराद देंगे कि आपके सामने चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपको जो है औने पौने दामों हम अपनी ज़मीन जो है वो लीज करेंगे, आप पे टैक्स नहीं लगाए जाएंगे,
आपको जो है वो VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपके सरमाए को जो है वो सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जिसके लिए हमने काउंसिल बनाई है जिसमें हर काबिल ज़िक्र आदमी शामिल है। और आप जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो विदिन 6 मंथ्स दुगने करके वहां से निकलेंगे। तो वो कौन सी सरमायाकार कंपनी है जो कहेगी जी नहीं हम ये नहीं करते? ये तो तब हो ना कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया वो आके इन्वेस्ट करे कि हम सरकारी सतह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करे बगैर किसी इस तरह की फेवर्स के। ये तो मुल्क को बेच रहे हैं, वो औने पौने दामों जमीन बेच रहे हैं औने पौने दामों। तो उसको उन्होंने जो है एक अपने वही रेज्यूमे पे एक जाली पोर्टफोलियो में एक जाली एंट्री डाल दी कि जी हम जो है वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले आ रहे हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो हर आदमी ले सकता है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के भी एक क्राइसिस में है। हमारे लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारी लीडरशिप जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं और वो मानते हैं कि हम हैं। अब ये अलग बात है कि वो चाहे ऑनेस्टली अर्न किया है या नहीं, वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन वो खुद यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो खुद अपने असासे बाहर से पाकिस्तान नहीं ला रहे। तो हम किस मुंह से सऊदी अरब को कहेंगे? और सऊदी अरब जब आएगा तो वो ऐसे मरात मांगेगा और ऐसे गारंटीज मांगेगा कि वो पाकिस्तान के मुफाद भी नहीं होंगी। और सबसे अहम बात तो ये है फौज साहब कि ये पाकिस्तान इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक सबसे ज़्यादा तरजीह इसी को दे रहे हैं, इस पॉलिसी को दे रहे हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का बहरान है उसका हल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सऊदीया से निकल के जाके फ्रांस की बिजनेस क्लास को कहें, अगर आप उनको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपका पैसा महफूज है, तो सरमायादार की ABC यही है कि उसको जहाँ ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सर, इसके अंदर ये भी कि देखिए वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। वहां पर जो अरब कंट्रीज हैं वो कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो पाकिस्तान एज ए उम्मा ब्रदर के तौर पे तो पहले पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये जो वक्त अभी पहुंचा तो ये तो वहां पर सब करके, तो क्या इससे भी फिर एक इम्पैक्ट है, मुतासिर होके ही जो है वो करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये तो इसकी एक अलग बहस छिड़ जाएगी। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी वो पाकिस्तान की सख्त मुखालफत के बावजूद की थी। वो एक कंसिडरेबल बात थी, चूंकि उस वक्त पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अरब जो है वो हमारी जेब में है और वो हमारी मर्जी के खिलाफ इंडिया के साथ किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड या रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो उन्होंने बना दिया था और जाहिर है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब वही कंपनियां जो है वो वापस आके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने अपने उस पुराने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये आज़ाद सरमायादार कंपनियां हैं, इनको जिस मुल्क में जहाँ मुनाफा नजर आएगा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या है ये उनका प्रॉब्लम नहीं। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো এর সাথে সাথে আপনারা কমেন্ট বক্সে এটা লিখতে ভুলবেন না যে সৌদি আরবের কাছে পাকিস্তান তাদের কি এমন জিনিস দিতে চলেছে যেটার জন্য সৌদি আরবের ডেলিগেশন টিম বারবার পাকিস্তান ভিজিটে আসছে। এই বিষয়ে আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।